जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन स्टिकी इंड्स एंड मॉलिक्यूलर प्रोब। थोड़ा सा समझते हैं कि स्टिकी इंड क्या होता है और फिर मॉलिक्यूलर प्रोब के बारे में समझेंगे। होता क्या है कि जब डीएनए को कोई एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, तो ये जहां पर कट करता है वो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के थ्रू करते हैं। इसे रिकॉग्नाइज हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के थ्रू करते हैं। अब जैसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, दैट इज वाई इस सीक्वेंस को हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इको आर1 का। इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है वो होता है GAATTC। GAATTC। ये इको आर1 इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में नहीं कट करता, बट अवे फ्रॉम द सेंटर बिटवीन अ स्पेसिफिक बेस पेयर G और A के बीच में कट लगाता है। जब ये G और A के बीच में कट लगाता है तो हमें यहाँ पर दो फ्रैगमेंट मिलता है, एक 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर GCTTA प्लस 3 प्राइम 5 प्राइम GCTTA। ठीक है। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड जो दो रीजन मिल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग डीएनए के साथ जुड़ता है और फर्दर किसी नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। यानी ये स्टिकी एंड किस बेसिस पर काम करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पर काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पर काम करता है। अगर हम प्रोब की बात करें तो प्रोब भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो रेडियो लेबल्ड भी होता है। रेडियो लेबल्ड भी होता है और इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये पहले से ही नोन होता है। नोन होता है। अब इसे हमें किसी एक डीएनए का कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मान के चलो इस सीक्वेंस को पता करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और ये प्रोब आकर के इस सीक्वेंस के साथ पेयरिंग कर लेता है। इसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन है। यानी प्रोब एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह काम करता है ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। आइडेंटिफिकेशन टूल ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। और ये भी जो पेयरिंग करता है, पेयरिंग के पीछे भी यहाँ पर जो फिनोमेनन एप्लीकेबल है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना। अगर ऑप्शन देखें तो दे बोथ आर पार्ट्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, नहीं, स्टिकी एंड और मॉलिक्यूलर प्रोब दोनों डीएनए का पार्ट है, इसलिए पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। सेकंड ऑप्शन, दे बोथ इन्वॉल्व कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी बिल्कुल सही है। सी देखते हैं, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेक्स, नहीं, इसे कोई भी लेना देना ऐसा नहीं है, इसलिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दे बोथ आर यूज्ड एज अ जीन वेक्टर, नहीं, एक पल के लिए तो स्टिकी एंड की बात भी कर सकते हैं कि वेक्टर डीएनए का पार्ट हो सकता है, लेकिन प्रोब तो बिल्कुल भी जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन वेक्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, बेस्ट ऑफ लक।